स्वाति परेशान सी सड़क पर टहलने लगी। फिर वो अचानक रुकी और मम्मी की ओर देखा। मम्मी, मैं मोड़ पे जाके देखती हूँ, शायद वहाँ से मिल जाए ऑटो। स्वाति अपना ट्रॉली बैग खींचकर तेजी से मेन रोड पर चलकर गई। इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ मैं, विद्या को कॉल करना ही भूल गई। तभी स्वाति ने देखा ध्रुव सड़क के किनारे कार में बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। ध्रुव! वो तेजी से चल के ध्रुव के कार के पास गई और दरवाजा खोल के कार में बैठ गई। ध्रुव ने झट से उसकी ओर देखा और हाथ के इशारे से उससे पूछा कि क्या हुआ। तुम जल्दी से मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आज पेमेंट लेनी है, तुम्हारे एरिया का ही कलेक्शन सबसे कम है। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। ध्रुव फोन पर बात करने में बिजी था। स्वाति ने जल्दी से ध्रुव से फोन लिया और आगे डैशबोर्ड पर रख दिया। इट्स अर्जेंट, आई एम गेटिंग लेट। तुम जल्दी से मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, मेरी दिल्ली की फ्लाइट है। मैं क्यों छोड़ूं? इससे पहले तो तुम एटीट्यूड दिखा रही थी। मैं कितने प्यार से पूछ रहा था, मगर तुम्हारा भाव तो गोल से भी तेज था। तुम प्यार का नाम मत लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं लूंगा। तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ। नहीं ड्रॉप कर रहा, जाओ तुम। ओके बाय, दोबारा मेरे आसपास दिखना भी मत। स्वाति ने गुस्से में कार का दरवाजा खोला, लेकिन ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, चलो ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुन स्वाति के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसने ध्रुव के गाल पर किस कर दिया। आई न्यू तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। थैंक यू ध्रुव। पहले प्रॉमिस करो अब से तुम मुझे एटीट्यूड नहीं दिखाओगी। दिखाऊंगी और बहुत दिखाऊंगी। अब तुम चल रहे हो या मैं उतरूं? चल रहा हूँ यार, बड़ी मुश्किल से तो मानी हो तुम, मुझे फिर से नाराज नहीं करना। फास्ट चलाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ तो ये मेरी गलती है, तुम ही एटीट्यूड दिखा रही थी। पहले क्यों नहीं आई जब पूछ रहा था मैं? ऐसी सिचुएशन में ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए। अगर मैं यहाँ नहीं रुकता तो तुम्हारी फ्लाइट गई थी आज। तुम वहाँ मेरे लिए रुके थे? मैं भला तुम्हारे लिए क्यों रुकने लगा? क्योंकि तुम जानते थे कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ सकती थी। वैसे दिल्ली जा रही हो तो अंकुश से भी मिल लेना। हाँ ही नोज मैं दिल्ली जा रही हूँ। गुड। तुम स्पीड बढ़ाओ यार। ओके। ध्रुव ने फिर गियर बदला और कार की स्पीड बढ़ा दी। दोनों कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच गए। स्वाति जल्दी से अपना बैग लेके कार से उतरी। ध्रुव भी उतरा। देखा, पहुंचा दिया ना टाइम से। हाँ थैंक यू ध्रुव, तुम नहीं मिलते तो मेरी। हाँ तुम मिल गया ना, अब जाओ जल्दी वरना चेक इन गेट क्लोज हो जाएगा। स्वाति ने ध्रुव को हक किया और तेजी से गेट की ओर भागी। ध्रुव उसे ही देख रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा उसके बॉस का कॉल था। वो जल्दी से कार में बैठा। मारा गया यार, भागो। सुबह हुई नहीं कि मुर्गे ने बांग देना शुरू कर दिया। क्या कहूँगा, क्यों लेट हुआ? चल भाई जल्दी, रास्ते में बहाना सोचेंगे। रास्ते में उसे संस्कृति का फोन आया, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। सॉरी संस्कृति, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। वहाँ एयरपोर्ट में स्वाति ने अपना लगेज चेक इन में डाला और सिक्योरिटी चेक के बाद तेजी से बोर्डिंग गेट की ओर भागी। जब वो वहाँ पहुंची, उसने देखा सीटिंग एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। इसका मतलब ये था कि सभी लोग फ्लाइट में जा चुके थे। स्वाति ने डरते हुए काउंटर पे अपनी टिकट दिखाई। वहाँ पे खड़ी अटेंडेंट ने उसे थोड़ा गुस्से से देखा और फिर उसी टिकट को स्कैन करके उसे अंदर जाने के लिए कहा। स्वाति फ्लाइट में घुसी, अपनी सीट पर बैठी और थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। तभी उसे कुछ याद आया। ओह, अंकुश को कॉल तो किया ही नहीं। जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ हो गया। थैंक गॉड ध्रुव मिल गया, नहीं तो ये फ्लाइट आज मिस ही हो जाती। आई हैव टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। कैब के भरोसे तो बैठना ही नहीं है, जब जरूरत हो तभी नहीं मिलती। और आज तो ऑटो वालों ने भी हद कर दी, ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्राइक पर थे। स्वाति अपने आप से बातें किए जा रही थी और उसके बगल में बैठे पैसेंजर्स उसे ही देखे जा रहे थे। जब स्वाति का ध्यान उन पर गया तो वो एकदम से चुप हो गई। इधर ध्रुव जब ऑफिस पहुंचा, उसने देखा उसका बॉस ऑफिस में नहीं था। ये देख के उसने राहत की सांस ली और अपने कैबिन में जाके काम में बिजी हो गया। लगभग 2 घंटे बाद उसे ध्यान आया। ओह नो, फिर भूल गया संस्कृति को कॉल करना। पक्का भड़केगी अब तो ये। उसने तुरंत संस्कृति को कॉल किया। उस वक्त संस्कृति अपने रूम में आंख बंद करके लेटी हुई थी। हेलो। सॉरी आई वाज ड्राइविंग जब तुम्हारा कॉल आया। हाउ आर यू? बिजी तो नहीं हो ना? थोड़ा सा सर दर्द है, दवाई ले ली है, तुम टेंशन मत लो। आज थोड़ा लेट जाऊंगी ऑफिस। अरे तुम छुट्टी ले लो ना आज, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, घर में रहकर भी बोर हो जाऊंगी। दवाई ले ली है, आई विल बी ओके इन सम टाइम। ध्रुव, आई एम मिसिंग यू, इसलिए कॉल किया था सुबह। सॉरी बाबा, नेक्स्ट टाइम से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, तुम्हारा कॉल जरूर उठाऊंगा। अब इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों को प्रैक्टिकल ही रहना चाहिए। जब चांस मिले तब बात करो। नहीं यार, मुझे थोड़ा भी आइडिया होता तो मैं। इट्स ओके ध्रुव, मुझे मालूम है तुम्हारा बस चलता तो ग्वालियर आ जाते मुझे देखने। हाँ पक्का आ जाता। बोलो आ जाऊं? ओहो, अभी इतनी बीमार भी नहीं पड़ी कि तुम्हें आना पड़े। अरे यार, ये बॉस आ गया। अच्छा, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ बाय। टेक केयर, जल्दी कॉल करता हूँ।
ध्रुव ने अपना फोन रखा और वापस काम में लग गया। दूसरी ओर संस्कृति बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसे अचानक ख्याल आया, अंकुश से मैंने कब से बात ही नहीं की है, लेकिन बात भी क्या करूं, हालचाल तो पूछ ही सकती हूँ। संस्कृति ने फोन उठाया और अंकुश को कॉल किया। उस वक्त अंकुश कार चला रहा था। मोबाइल स्क्रीन पे संस्कृति का नाम देखते ही उसने एकदम से फोन उठाया। What a surprise, संस्कृति, तुमने मुझे कॉल किया। सॉरी, बस ये समझ लो कि हिम्मत नहीं हो रही थी तुमसे बात करने की। क्या तुम्हें मुझे कॉल करने के लिए हिम्मत की जरूरत है? तुम मेरी बातें मजाक में ले रहे हो, अच्छा है, बट आई एम सीरियस। जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद सच में समझ में नहीं आ रहा था कैसे तुम्हें कॉल करूं, बट आज फाइनली कॉल कर ही दिया। हाउ आर यू? आई एम गुड बेबी। वैसे आज स्वाति दिल्ली आ रही है, उसे ही रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। यहाँ भी स्वाति? क्या तुमने कुछ कहा? नथिंग। स्वाति तुमसे मिलने आ रही है? नो यार, अपने ऑफिस के काम से आ रही है, सम मीटिंग यू नो। ओके। संस्कृति से बातें करते हुए अंकुश एयरपोर्ट पहुंच गया। संस्कृति बेबी, आई हैव रीच्ड द एयरपोर्ट नाउ। बाद में बात करता हूँ, बहुत सी बातें करनी है तुमसे, बट आई हैव रीच्ड द एयरपोर्ट नाउ और स्वाति बेबी को पिकअप भी करना होगा, यू अंडरस्टैंड? मुझे भी अच्छा लगेगा जब भी तुम कॉल करोगे। श्योर, पक्का कॉल करूंगा। टेक केयर। अंकुश ने पार्किंग एरिया में कार पार्क की और फिर एक कॉल किया। हेलो, आप लोग पहुंच गए? कहाँ हो? हम एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पे ही खड़े हैं। ओके, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अंकुश तेजी से चलता हुआ एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की ओर पहुंचा। वहां 4 बैंड वाले खड़े हुए थे। उसने फिर स्वाति को कॉल किया। स्वाति गेट की ओर आ रही थी। हाय अंकुश, वेयर आर यू? सॉरी, तो मैं कॉल करना भूल गई। वो हुआ ये कि मैं स्वाति, मैं बाहर ही खड़ा हूँ एग्जिट गेट के पास, वेटिंग फॉर यू बेबी। स्वाति एग्जिट गेट के पास पहुंची और वहां खड़े होके उसने यहाँ वहां नजर घुमाई। हाँ, मैंने देख लिया तुम्हें, कमिंग देयर। दोनों ने एक दूसरे को देख के हाथ हिलाया। अंकुश ने बैंड वालों की ओर देखा। जब मैं इशारा करूंगा भैया बजाना शुरू कर देना, ओके? हाँ भैया, कर लेंगे। जैसे ही स्वाति ने गेट से बाहर कदम रखा, अंकुश ने बैंड वालों को इशारा किया और उन्होंने एक गाने की धुन बजानी शुरू कर दी। गाना था मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। बैंड को देख के स्वाति बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से अंकुश के पास आई और उसके गले लग गई। थोड़ी देर में अंकुश ने बैंड को रोकने का इशारा किया। ओह गॉड अंकुश, व्हाट इज दिस? ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मालूम नहीं क्या, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। हम तो ऐसे ही वेलकम करते हैं अपने स्पेशल फ्रेंड्स का, बिना धूम धमाके के क्या मजा। चलो लेट्स गो, मैं तुम्हें दिल्ली दर्शन कराता हूँ। नो अंकुश, आई नीड टू गो टू द होटल फर्स्ट एंड कल की मीटिंग के लिए मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। That's funny baby, मसालों की भी प्रेजेंटेशन? मसाला तो टेस्ट कराना चाहिए ना, जैसे हम करते हैं। क्या तुम लोग भी मसाले सेल करते हो? No, but we can think about it. हमारा बिजनेस तो ड्राई फ्रूट्स का है। हाँ, अपने बिजनेस का यही तो फायदा है, जैसे चाहो वैसे प्लान करो, कोई उंगली ज्यादा नहीं करता। अपने बिजनेस के और भी फायदे हैं, जैसे कि there's no boss, हर चीज आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी होती है। देखो ना, आज जैसे मैं तुम्हें रिसीव करने आ गया, वैसे आई थिंक तुम्हें भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए बेबी। मेरा बिजनेस? नो। क्यों, व्हाई नॉट? मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। यू शुड थिंक अबाउट इट। आजकल तो स्टार्टअप्स का जमाना है बेबी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट अंकुश, सोचूंगी इसके बारे में। इतना आसान नहीं है वैसे। आसान तो कुछ भी नहीं है बेबी, बट आज अगर तुम सोचना शुरू करोगी तो डिसीजन लेने में कई महीने लग जाएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? या बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती, बस एक बार सर पे भूत सवार हो जाना चाहिए। दोनों बातें करते हुए स्वाति के होटल पहुंचे। अंकुश ने होटल के गेट पे कार रोकी और स्वाति अपना बैग लेकर वहां से उतरी। कॉल मी जब तुम फ्री हो, मैं 8 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। श्योर, थैंक्स फॉर द ऑसम वेलकम, मजा आ गया। माय प्लेजर, चलो बाय। ग्वालियर में संस्कृति का सर दर्द जब थोड़ा कम हुआ, वो दोपहर में अपना स्कूटर लेके ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंची तो उसे मीटिंग्स के लिए फिर से बाहर निकलना पड़ गया और ऐसे वो पूरा दिन बिजी रही। शाम को काम खत्म करके जब वो वापस ऑफिस पहुंची, उसे ध्रुव का कॉल आया। बोलिए मिस्टर ध्रुव। हेलो, कैसी तबीयत है? सर दर्द कम हो गया था इसलिए ऑफिस आ गई थी, बट स्टिल नॉट फीलिंग वेल। अरे तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए था, एक दिन काम नहीं करती तो क्या हो जाता। ओहो आई नो, लेकिन अब तो आ गई ना। संस्कृति ने ये कहा था कि वो ऑफिस के गेट के पास चक्कर खा के गिर गई। ये देख के संस्कृति के कुछ कॉलीग्स उसके पास भागते हुए आए। हेलो संस्कृति, तुम बोल क्यों नहीं रही कुछ? संस्कृति,